तृष्णा प्रेरितानि एव इंद्रियाणि धावन्ति। हम्म। तृष्णा से प्रेरित इंद्रिय, इंद्रिय मतलब दौड़ती है, ऐसा। हम्म। हम्म। तृष्णा च अनंता, तृष्णा अनंत है। तथा हम्म। च उत्तराध्ययन सूत्रम, मतलब उत्तरा, तथा का मीनिंग क्या था? उस प्रकार। उस प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र में मतलब कहा गया है। सुवर्ण रूपस्य नहीं, य, नीचे आइए। ओके इतर। हाँ, हाँ। एतत् स्यात् अपि यदुत सुवर्ण रूप्यकानां कैलास पर्वत समा असंख्या पर्वताः स्युः। एतत्, एक मिनट हाँ, एतत् अस्यात् अपि, नहीं रॉन्ग हो, एतत् स्यात्। एतत् स्यात् अपि, इस तरह से, ऐसा। यदुत जो, सुवर्ण रुपया काना मतलब सुवर्ण और सोना और चांदी के अपनी असंख्या पर्वत, कैलाश पर्वत समा, कैलाश पर्वत के समान असंख्याः, असंख्याः पर्वताः मतलब असंख्य पर्वत है। परंतु हम्म। लुब्धस्य नरस्य, लुब्ध नरको तेन किंचित, अ, उसका क्या मतलब, उस तरह से, उसके द्वारा उसके द्वारा क्या, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, अच्छा। एक मिनट, कुछ नहीं। यस्मात् इच्छा आकाश समा अनंता इति, जिसकी इच्छा क्योंकि। क्योंकि इच्छा आकाश के समान है, अनंता है, हम्म। वह आकाश के समान अनंत है। हम्म। तथा अन्योपि शास्त्र पाठ, तथा अन्य भी शास्त्र के पाठ है, ये पढ़ना है। हम्म। वारमणन्तं भुजा वंता चत्ताय धीर पूरी सेहिम, ते भोगा पुण इच्छई भोक्तुम तीर्ण तीर्णाउलो जीवो। इसका हम्म। नहीं फायदा, मुझे नहीं। नहीं, ये प्राकृत है, मुझे भी नहीं आएगा। अच्छा। एते भोगा भोगा सक्तेर्नन्तः वारं भुक्ताः। एते भोगा, हाँ ये भोग मतलब भोग आसक्ति से अनंत बार, भोगों को हम्म। अपन में आसक्ति से अनंत बार भोगता है। हम्म। पश्चात च वांता, पश्चात वा अंता, फिर भी उसका अंत नहीं है। हम्म। धीर पुरुषेस्तु मतलब धीर पुरुषों के द्वारा सम्यक प्रकारेण त्यक्ता, सम्यक प्रकार से उसको त्यागा गया है, ऐसे मतलब वो एक मिनट। त्यागते हैं। और पश्चात वा, अथवा उसके वा बाद। अंतः, और उसके बाद। एक मिनट। नहीं, अच्छा, वांता का मीनिंग लिखना होगा। हाँ। वांता वांता, हाँ। वांत का मीनिंग है थूका हुआ। थूका, अच्छा। हम्म। वमन मतलब किया हुआ। मतलब भोगों को भोगता है और फिर उसके भुगता, उल्टे किया है। हाँ। मतलब एक मिनट और बेटर एग्जांपल देखते हैं। गिराया हुआ। भोगता हुआ भी चलता है ना, क्योंकि इसमें भुगता भी आगे आया ना, मतलब उन्होंने भोगों को भोगा आसक्ति और से फिर भुगता उसको है। ही छोड़ दिया। हाँ वही। हम्म। धीर ये पुरुष पुरुष। से, हाँ हाँ, धीर हम्म। पुरुष के द्वारा सम्यक, धीर पुरुष के सम्यक प्रकार प्रकार के द्वारा उसको त्यागा गया है। हम्म। एतादृशान भोगान वमन तुल्यान तृष्णाकुलो जीवो भोक्तुम इच्छतीति, इस तरह से भोग को
वमन तुल्य, वमन तुल्यान, तृष्णा कुलो, मतलब तृष्णा कुल यानी आकुल, तृष्णा तृष्णा से आकुल। आकुल, तृष्णा से भरा अच्छा, हुआ। तृष्णा से भरे हुए जीव भोक्तुम इच्छति, मतलब भोगने की इच्छा करते हैं, भोगने के लिए भोगने के लिए इच्छते इच्छित हैं। है। हाँ, भोगने के लिए इच्छते हैं। इतादृशान भोगान, इस प्रकार के भोग को वमन, वमन तुल्य, तृष्णा से आकुल जीव, एक वमन मिनट, तुल्य ऐसे भोगों को जीव, इस तरह से वमन तुल्य भोगों को तृष्णा के, एक मिनट, तृष्णा एक से मिनट, एक मिनट, आकुल एक मिनट, जीव। एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ, ठीक ठीक है। इस प्रकार के वमन तुल्य भोगों को, हाँ बोलिए वापस एक बार स्टार्टिंग से इस सेंटेंस। तरह से अ, वमन तुल्य भोगों को तृष्णा से आकुल जीव भोगत भोगने के लिए इच्छते हैं। एकदम परफेक्ट। पुनरपि देवचंद्रम वचनम, ये पढ़ना है। हम्म, हम्म। तृष्णाकुल्यस्यैव विषयाः रमणीया, तृष्णा से आकुल विषय रमणीय है। तृष्णा से आकुल के विषया ही, रमणीय, क्या तृष्णा से आकुल को ही, विषय, मतलब तृष्णा से आकुल विषयों को ही रमणीय, नहीं, तृष्णा नहीं, से आकुल को ही विषय, विषय रमणीय है। तृष्णा से आकुल का ही विषय रमणीय है। एक मिनट। मतलब वही तृष्णा से आकुल विषय ही रमणीय है, मतलब जिनको नहीं नहीं भोगतना नहीं, है। नहीं। आपने विभक्ति उड़ा दी, अच्छा। स्य उड़ा दिया आपने। हाँ, तृष्णा आकुल तृष्णा, है। तृष्णा से आकुल का ही विषय रमणीय है। तृष्णा से आकुल का ही विषय रमणीय है। सा, जिस विषय में तृष्णा की आकुलता नहीं है वो विषय रमणीय नहीं है। हाँ ऐसे। हाँ, हम्म। सा चानाध्यभ्यासतः विषय प्रसंगेन वर्धते। और वह अन, अनादि, अनादि अभ्यास से, एक मिनट, हाँ, अनादि अभ्यास से विषय प्रसंग से बढ़ते हैं, मतलब उसको विषय का जो ऐसा प्रसंग मिलता है तब वो बढ़ते हैं अनादि अभ्यास हम्म, के कारण। हम्म। अतः इंद्रिय विषय परित्यागो युक्तः, इस मतलब अतः इस तरह से इंद्रिय के विषय को का परित्याग परित्याग योग्य है। योग्य है। भी गाथा देखते हैं। हाँ, सरित इस, सहस्त्र दुष्ट, एक मिनट, कहाँ हाँ, गए? ये वाली गाथा पेज नंबर 6 में, किल, किल यानी खरेखर। हाँ, किल तृष्णा जलापूर्णे इंद्रिया, इंद्रियैः आलवालैः वृद्धा विकार विषपादपा अतुच्छां मूर्छां यच्छन्तीति गाथाया अन्वयः। खरेखर हम्म। तृष्णा अ, जल अपूर्ण इंद्रिय, अपूर्ण। अपूर्ण इंद्रिय के द्वारा हम्म। आला वाले, मतलब उसका जो आपने बोला था बॉर्डर, नहीं, आला उसके वाले आजू बॉर्डर बाजू के जो, द्वारा, बॉर्डर के द्वारा। नहीं नहीं, बॉर्डर नहीं है वो, स्टोर करने का स्थान। हाँ सॉरी, मतलब वही स्टोर करने का स्थान, उसकी बॉर्डर, मतलब वृक्ष की बॉर्डर, उसको अंदर स्टोर करने के लिए। हम्म। वृद्धा, हाँ, मतलब खरेखर, खरेखर मतलब तृष, वृद्धा यानी जो जीर्ण हो जाता है उस तरह से। नहीं, विरोध यानी बढ़ना। बढ़ना खरेखर, बढ़ना बढ़ना, ओके। विसार, खरेखर, एक मिनट, एक मिनट, एक हाँ, मिनट। खरेखर तृष्णा जल से, तृष्णा रूप जल से अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा
हाँ, बोलो आगे। एक मिनट, बट तृष्ण, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तृष्णा जल, तृष्णा रूप जल। उससे अपूर्ण इंद्रियों। नहीं नहीं नहीं, उससे अपूर्ण कैसे बने? तृष्णा रूप जल, एक एक कॉन्सेप्ट है वो, तृष्णा रूप जल अपूर्ण ऐसे इंद्रिय आलावल, आल आलवाल के द्वारा बड़े हुए। हाँ बोलिए आप। विकार विष पादपा, मतलब विकार विष के वृक्ष। अतुच्छम, अतुच्छम ये यानी तुच्छ बोलते हैं वो। अतुच्छ मूर्छा को मांगते हैं। अतुच्छम मूर्छा को मांगते हैं। एक मिनट, मूर्छा हाँ, देते हैं, सॉरी देते हैं। तुच्छ, यच्छन्ति देते हैं, अतुच्छम मूर्छा। अतुच्छ मूर्छा को देते हैं। मतलब मूर्छा यानी मोह निकाल सकते हैं, अतुच्छ मोह को देते हैं। मतलब ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही, हाँ। मतलब कि तृष्णा जल से, मतलब तृष्णा जल के द्वारा जो अपूर्ण इंद्रिय है, उसका मतलब बॉर्डर अगर नहीं हो, मतलब उसको स्टोर करने का मतलब कुछ नहीं हो, तो वो बढ़ती जाती है। अतुच्छ का मीनिंग क्या किया आपने? किसका? अतुच्छ का, अतुच्छ मतलब तुच्छ। अतुच्छ का तुच्छ किया। वो तुच्छ, अतुच्छ यानी वो तुच्छ नहीं है, ऐसा हुआ ना, तो फिर लेट्स चेक। अतुच्छ तो नहीं है। तुच्छ का मीनिंग क्या निकलता है? तुच्छ मतलब एकदम थर्ड क्लास। हाँ वही तो, तुच्छ यानी थर्ड क्लास नहीं, ऐसा हुआ ना। नहीं नहीं, बट जो विकार है वो तो तुच्छ मूर्छा ही हुई ना। हाँ वही तो, फिर ये क्यों आया आगे? वही देख रही हूँ। हम्म, खरेखर तृष्णा रूप जल, इस तृष्णा रूप जल ऐसे अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आनवाल से वृद्ध, अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आनवाल से वृद्ध विकार विषपादप, विकार रूप, विकार रूप विष के पेड़ अतुच्छ मूर्छा को देते हैं। अतुच्छाम, मूर्छा का विशेषण हुआ हाँ अतुच्छ। वही मूर्छा का विशेषण हुआ। अम, ये भावार्थ में भी ये पॉइंट तो कोई आया नहीं, हुआ तो छोड़ ही नहीं आया। एक मिनट। हाँ हाँ। वृक्षाश्च ते जीवां प्रति तीव्रमुच्चा प्रयच्छन्ति। तीव्रमुच्चा है। हम्म, मतलब बड़ी मूर्छा अतुच्छ, को देता है, दो हाँ वर्ड्स ऐसा वही है। ऐसा हो सकता है, अतुच्छम यानी बहुत ज्यादा वाली मूर्छा, बहुत ज्यादा वाली मूर्छा को। हाँ ऐसे ही होगा, तुच्छ यानी यहाँ पे कम लिया होगा। हाँ वही। हम्म और कम का ऑपोजिट वो लिया, मतलब ज्यादा वाला। हम्म। एक मिनट, तो एक मिनट, देवचंद्र जी हाँ, मेरे तो भी से, देख लो, क्योंकि तो ऐसे नकार में आता है ना। देवचंद्र जी मेरे से दिखाऊंगी। हम्म, अतुच्छाम अत्यंताम, अतुच्छ यानी अत्यंत। अत्यंत, अच्छा। अत्यंत मोह को देते हैं, बरोबर है, बैठ गया। पीछे देवचंद्र जी हमारे साथ की टिक है, उन्होंने ऐसे उसको ओपन किया है।
अतुच्छाम अत्यंताम मूर्छाम। हाँ अतुच्छ ऐसी अत्यंत मूर्छा को। मूर्छा का मीनिंग है मोहित होना, हाँ, मोह्यताम। मोहित होना, मोह। हम्म। बस परफेक्ट है। विकार विष वाली क्या? इच्छा में हम मोहते हैं, ऐसा भी होता है ना? विकार विष वाली तुच्छ इच्छा में हम मोह जाते हैं ऐसे, एक नहीं, यहाँ प्रकार पे से। तुच्छ नहीं है, अत्यंत इच्छा। हाँ, अत्यंत इच्छा को इच्छते हैं, चाहते हैं। अत्यंत मूर्छा, अत्यंत मूर्छा, अत्यंत रूप से मोहित, मोह को देता है, अत्यंत मूर्छा को देता है। ये जो विकार विषपादप पूरे है ना। पाठ का मतलब ये हुआ ना कि पूरा विकार। हाँ, क्या? एक मिनट, खरे खर पूरे पाठ का त्रिस्व। मतलब तो यही है ना कि सारी इच्छाएं विकार नहीं, विकार रूप है, इसलिए विष के यहाँ समान पे है पूरे पाठ का। यहाँ पे पॉइंट इच्छा नहीं है। हाँ, तृष्णा मतलब इन्होंने कंपैरिजन भी किया है पूरा। एक मिनट, हाँ। इन्होंने तृष्णा रूप जो जल है वो अपूर्ण इंद्रिय के आलावल के द्वारा बढ़े हुए विकार विषपादप अत्यंत मूर्छा को देते हैं। मतलब विकार रूप जो विष पेड़ है वो किसके द्वारा बढ़े हैं? तो इंद्रियों के आलावल के द्वारा। अपूर्ण इंद्रिय मतलब अपूर्ण इंद्रिय यानी जो अपने आप को पूर्ण नहीं मानते, ऐसे इंद्रियों के आलावल के द्वारा बड़े हुए हैं। कौन? मतलब तो उनका विकार। वाड़ वाड़ भी हो सकता है ना? नहीं, वाड नहीं है इसका मीनिंग। नीचे अपन ने जो अन्वय वो क्या बोलते हैं, नहीं टीका की थी। नहीं नहीं, जैसे ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ होती है ना, उससे हाँ उसका, ब्रह्मचर्य टिकता है। हाँ वाड का मीनिंग होता है फेंसिंग। फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, वो कॉर्डन बनाना। वाड का मीनिंग वो होता है। यहाँ पे वो नहीं, सपोज एक। नहीं, तो हमने वाड़ नहीं, नहीं हमने वाड़ की नहीं है, इसलिए इंद्रिय इच्छा उत्पन्न होती है ना। अगर वाड़ कर ली एक बार, जैसे आला आला का भी क्या होता है कि खड्डा करते हैं पेड़ के तीनों चारों बाजू, तो वो पानी उसमें ही रहता है, बाकी बिखरता नहीं। हमने भी अगर उसको इंद्रियों थोड़ी को वाड वश में बोलते हैं। करने का ये नहीं वाड किया तो, एक मिनट, वाड तो फेंस को बोलते हैं ना, वो कॉर्डन को। जो फेंसिंग होती है हाँ उसको थोड़ी। फेंसिंग ही होती है। हाँ फेंसिंग ही होती है, पानी के लिए जो पर खड्डा खड्डा किया तो उसकी कुछ ना कुछ तो बॉर्डर। हाँ, तो वो एक प्रकार से उसकी जो बॉर्डर होती है वो एक प्रकार से वाड़ हुई ना। क्योंकि जब हम खेत के वो वाड़ करते हैं तो वो पूरे खेत की वाड़ हो जाती है। ये पानी के लिए थोड़ी सी पतली वाड़, यानी जो खड्डा किया उसके नीचे एक प्रकार से वाड़ की जो। अभी सब पंचेंद्र श्रवण हो त नव ये बम्बचर्य, यानी बम्बचर्य की 9 वाड़ होती है। तो वो इस प्रकार अगर इंद्रियों को हम्म। वश में नहीं किया तो वो वाड़ को तोड़कर फिर विकार विष पैदा करती है। पूरे पाठ का जो हमने किया 2 दिन में, 2-3 दिन में, तो उसका तो मतलब यही निकला ना कि इंद्रियों को वश करने के लिए मन की यानी आप वाड़ बना लो। वाड़ क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की वाड़ होती है, इसलिए वो वाड़ शब्द आ रहा है मुझे। तो आला है तो आला तो हम अपने शरीर को तो आला नहीं कर सकते, यानी एक जगह ये नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से मेरे ख्याल से शायद वाड़ यानी बॉर्डर, फेंसिंग, कुछ भी बोलो। नहीं, हाँ बराबर है आपका। ऐसे तो मतलब थिंकिंग राइट है इस तरह से तो। हम्म। हाँ, क्योंकि परफेक्ट है। इंद्रियों को अगर जब हम कोई भी, हाँ हाँ। जैसे कैसे अभी कहीं गए और कुछ खाने की इच्छा हो गई, पर मेरे सौगन है आइसक्रीम देखते हैं अभी बहुत बाहर, और एकदम वो टेम्पटिंग बना के देते, तो ऐसा होता है कि कब खा लूं। पर जब आपको सौगन सौगन हो गए तो आप नहीं खाओगे, नहीं मेरा तो सौगन है, कितने भी हम्म। टेम्पटिंग होने दो। बराबर है। तो ये भी इंद्रियों की एक प्रकार की वाड़। अगर वो वाड़ नहीं बनाई तो इंद्रिया अपनी चारों तरफ और तो ऐसे मूर्छा कैसे को मतलब देंगी। वो भागती उसको रहेगी। देती है, हाँ बराबर है। हम्म। बराबर हाँ, है। वो भागती रहेगी। तो उसको वश के करने के लिए यानी वो मेरे ख्याल से ऐसे कि ब्रह्मचर्य की जैसे 9 वाड़ होती है, वैसे ही इंद्रियों के लिए एक प्रकार से
समझाया आपने को कि इस मेरा प्रकार से आप इंद्रियों को वश करने के लिए ही फैलाएगी। हम्म शायद, हाँ, मैं मुझे इतना नहीं नहीं, पता बराबर था। है, मीनिंग तो बराबर है, बरोबर बैठ है आपका। मीनिंग परफेक्ट है एकदम। बट हाँ, लेट्स डू वन, एक काम करते हैं, उसको वार्ड नाम नहीं देख करके आलावली नाम रखते हैं, बिकॉज नहीं, वार्ड में अलावल वापस से, नाम है, अलावल नाम ही है, यहाँ अलावल ही दिया है, पर एक प्रकार से समझने के लिए कि ऐसा हाँ वो वाड़ के बराबर है। समान। मीन्स क्या हम्म, होता है, बाढ़ आता है ना तो वापस वो फेंस में दिमाग चला जाता है। बट यहाँ पे आलावल का मीनिंग तो पानी स्टोर करने का स्थान था। वाल यानी एक प्रकार से दीवार ही हुई, कि जैसे पानी की वो तालाब की वाड़ समझो, नदी की वाड़, तालाब की किनारे यानी बाढ़। वो तट। तो ओके, ठीक है। हम्म, तो इंद्रियों में शॉर्ट में यही कहा है कि इंद्रियों को वश करने के लिए आपको फेंसिंग एक बाढ़ प्रकार से बनानी करनी है। पड़ेगी, नहीं तो, हाँ, नहीं तो इंद्रियां तो भागती रहेगी कहीं भी, दुनिया में भटकने के लिए तो पर बहुत सारी जगह है। इंद्रियों को वश करने की बात कहाँ आई है इसमें? नहीं, इंद्रियों की ये तुच्छ इच्छा जो है, इसमें वो भी ये दिया है, लोग क्या बोल विकार उपयोग ये लोग क्या विकारम बोल रहे विना हैं? वर्ध। नहीं, आप यहाँ, हाँ नहीं, यहाँ बोलिए। दिया है संस्कार रूप विकारों से के उपयोग के बिना विकारम रान विना वर्धनते, यानी वश नहीं किया तो विकारों के द्वारा वो बढ़ती जाएगी, विकार बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हाँ, तृष्णा इसी रूप पाठ में जल, नीचे, जैसे हाँ, जैसे इसी पाठ में तृष्णा, देखिएगा नीचे, तृष्णा नामोपयोग रूपा विकारा, नहीं संस्कार रूपा विकारा उपयोग रूपान विकारान विना वर्धते, विकार ऐसे उपयोग नहीं रखा, संस्कार रूपी विकारों का उपयोग नहीं रखा तो वो बढ़ते जाती है। तो एक प्रकार से यही हुआ इसका पूरा सारांश, कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो विकार रूपी विष बेल हाँ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे उपयोग का मतलब उपयोग नहीं, यहाँ पे उपयोग का मीनिंग है यूज करना। हाँ, उपयोग अपन जो दिमाग का बराबर। उपयोग रखते हैं वो नहीं है। देखो, हाँ, संस्कार रूप विकार उपयोग रूप विकारों के बिना नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाँ, तृष्णा रूप जल लिया है उन्होंने। तो जैसे हाँ, पेड़ है, पेड़ की जो नीचे आलावल है उसमें पानी हम्म, डालेंगे तो पेड़ बढ़ेगा। वैसे हम्म, ही जो क्या बोलते हैं, विकार विष पादप है, विकार से मतलब पॉइजनस जो विकार है उसका जो पेड़ है, उसके अंदर अपन तृष्णा को भरेंगे तो वो पेड़ बढ़ेगा और इससे हाँ, अतुच्छ मूर्छा को आएगी। हाँ। और अगर पानी नहीं भरा तो बढ़ेगी नहीं ना, इसलिए मेरे ख्याल पानी से ने, ऐसा है हाँ पानी नहीं भरा तो वो कि नहीं तृष्णा बढ़ेगी। रूपी पानी पानी, नहीं भरा हाँ, तो तृष्णा रूपी आपने तो पानी नहीं भरा तो वो नहीं वो बढ़ेगी। इसका बढ़ेंगी नहीं, मीनिंग क्या इंद्रिया वश एक में मिनट, रहेगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक हम्म, मिनट। तृष्णा रूप पानी आपने उसमें नहीं भरा तो वो पेड़ हम्म, है वो नहीं बढ़ेगा। उसका मीनिंग हाँ, क्या हुआ, आपने जो बोला कंट्रोल करना, जैसे आपको हम्म, आइसक्रीम की शौक है, आपने नहीं खाई तो वो आपने कंट्रोल हाँ, किया। आपको हम्म, और किसी बात की शौकन है, आपने वो हाँ, नहीं किया तो तृष्णा आपने वैसे उतनी उतनी मात्रा में कम की, तो वो विकार हाँ, विष पेट जो है वो नहीं बढ़ेगा अभी। पर नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो उन्होंने इंद्रियों का कंपैरिजन किसके साथ किया है? अ, एक मिनट, हाँ। तृष्णा जल विकार वृक्ष। इंद्रिय ही यहाँ पर आलावाल रूप है। जो इंद्रिय है वो खड्डे के रूप है। हाँ, वो ही तृष्णा जल से आ, भरे हुए विकार वृक्ष को बढ़ाते हैं। इंद्रिय जो है वो ही तृष्णा जल से भरे हुए जो विकार रूप वृक्ष है उसको बढ़ाते हैं। कौन? तो इंद्रिय, जो अपने 5 इंद्रिय है वो ही अपनी तृष्णा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इंद्रियों को ही उन्होंने अलावल बोला है। बात परफेक्ट है, आपने जो बोला एकदम परफेक्ट है, मीनिंग एकदम परफेक्ट है। बट यहाँ पे कंट्रोल करने की वगैरह बात नहीं होती है। वो बोल रहे हैं कि आप जितनी जितनी तृष्णा को कम करोगे उतना उतना आपका जो ये पेड़ है वो नहीं बढ़ेगा। तृष्णा को कम, तृष्णा यानी क्या? पानी। आलावल यानी क्या? इंद्रिय। आप इंद्रियों में पानी का पोषण नहीं करोगे तो आपका वो पेड़ नहीं बढ़ेगा।
इससे ये मीनिंग बढ़ता है। आपने जो बोला वो एकदम परफेक्ट है, एकदम वो लैंग्वेज चेंज करके बोला है, बस आपने हाँ हिंदी में बोला, आपने वही बात हिंदी में बोली है। बट ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को ही यूज करके मीनिंग बना है, तो ये मीनिंग निकलता है। ये गाथा के जो हाँ। शब्द है इनको ही यूज करके मीनिंग बना है, तो ये मीनिंग निकलता है। आपने उसका पूरा भावार्थ बोला है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। हम्म। क्लियर सबको? कौन है? अपन तीन ही है। ओके, हाँ कोई बात नहीं। पर पर दीदी इसमें सब आया ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, यानी सारी संज्ञाओं को संज्ञाओं को? वश में करना है ना, नहीं, वो वाला टॉप मतलब संक्षेप इस करना है सारी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में उन्होंने ये बात नहीं बोली है, संज्ञाओं को उन्होंने बीच में नहीं लाया है। उन्होंने सिर्फ अच्छा। इंद्रियों के विषय को ही लाया है। वो संज्ञा वो तो दूसरा सब्जेक्ट है, निर्लय पुस्तक का है। हाँ। नहीं, और ऊपर ही दूसरा, विकार एक मिनट। कौन से वो बताए हैं दीदी। ओके ओके ओके, हाँ फर्स्ट लाइन, हाँ विकार, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। हाँ। हाँ, ये चार संज्ञा विकार का नाम है। विकार यानी ये चार संज्ञा। हाँ और तो इन इस सबको गाथा वश में रखना है, नहीं सारांश यही है कि इन सबको वश में रखना है, नहीं तो ये भटकती रहेगी, फिर कल कुछ भी बक्श अबक्श कुछ भी खाएंगे। आहार संज्ञा में, भय संज्ञा से यानी किसी भी से ऐसे, फिर मैथुन परिग्रह सब, परिग्रह नहीं किया तो वो भी अपने आ जाता है कि इसने नहीं किया तो फिर कितना भी वो कमाने की इच्छा होती रहेगी ऐसे। बराबर है। तो इन सबको वश में करने के लिए आपको, नहीं वश में नहीं किया तो विकार विष पादप हो जाएगी वो, यानी सारी इच्छा। बराबर है। हम्म, गाथा हो गई, आज कोई आए ही नहीं। नेक्स्ट गाथा स्टार्ट करें? ठीक है, करते हैं। सरित सहस्त्र दुष्पुर समुद्रोदर सोदरः तृप्तिमान्ये इंद्रिय ग्रामो भव तृप्तो अनंतरात्मान रात्मना हम्म, अंतरात्मना, हाँ। अंतरात्मना, नहीं हम्म, आत्मना, आत्मा। अंतरात्मना, अंतरात्मना। फिर ये नीचे का पढ़ो अभी। सरित हम्म, सहस्त्र दुष्पुर समुद्र उदर सह उदर इंद्रिय ग्राम न तृप्तिमान अंतरात्मना तृप्तिमान भव इति गाथाया अक्षरार्थः। हम्म, हे भव्य, अयम इंद्रिय समूह कदापि तृप्तिम न भवते। हे भव्य, अपनी इंद्रियों का समूह यह कभी इंद्रिय का समूह, अयम 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 हाँ, यह इंद्रियों ये का इंद्रिय, समूह। हाँ ये इंद्रिय का समूह कभी भी तृप्ति नहीं पाता है। हम्म, शिष्य किमर्थम स तृप्तिम न लभते, मतलब तृप्ति नहीं पाता है, इसका क्या मतलब। गुरु, किस या लिए? एक मिनट, इस किस लिए? किस लिए तृप्ति नहीं पाता है। हम्म, गुरु, यावत कालम शब्दादय विषया न भुक्ताः, मतलब जहां तक शब्द आदि विषय को हम्म, न भुगता, तावत कालम तदा एतान लप्स्य, मतलब वहां तक, कदा यानी क्या रे, मतलब कब? कब, कब उसमें एतान इसको, लप्स्य इसको को अ, क्या बोलते हैं अभी, लप्स्य यानी हम्म, लपसना, से ये वही। मतलब उसमें जब तक लपसेंगे नहीं तब तक, एक स्लिप मिनट। नहीं ऐसे। हाँ हाँ। यावत कालम, जितने काल, जब तक शब्द आदि विषय को नहीं भोगेंगे, उतना काल कब इसको लपसी। एक मिनट, कदाचातान पुंक्षीय, ये फ्यूचर टेंस है।
फिर लप धातु फ्यूचर टेंस का हम्म, श्याम श्यामा श्यामा जैसी फ्यूचर टेंस का वन वन ही आ रहा है। जब तक यावत कालम जितने काल तक शब्द आदि विषय को नहीं भुगता है उतने काल कब इनको मैं लपसी का मीनिंग क्या है? लप धातु हाँ, लप धातु। लप बातें करवाना चाहे बोलना हाँ, शब्द आदि है तो बोलना ले सकते हैं, पर लप से यानी क्या लपसी लेना। का भी है, एक मिनट लप्स हम्म, शब्द आदि कब मैं इनको बोलूंगा और कब उनको भोगूंगा भूंक्षी इति एवं रूपा एक मिनट हाँ इस हाँ हाँ। प्रकार इति एवं रूपा इहा वर्तते एव तदा ततश्च न तदानीं तृप्ति अशुद्ध परिणाम ही यह विषय यह है। हम्म, जब तक कितने काल तक एक मिनट हम्म, से बोलूंगा कब इनको बोलूंगा और कब उनको भूंक्षे भूं 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 नहीं भूंक्षे का मीनिंग नहीं आ रहा है एक मिनट भूं आदि से तो सब विषय आ गए ना, शब्द और आदि सब विषय। हम्म सबको भोग मतलब भोगता मतलब उसको। जब तक नहीं भुगता है जब तक हाँ, जब तक नहीं भुगता है तब तक अपन को ऐसे रहता है कि मतलब कब, मतलब कब उसमें उनको बोलूंगा कब उनको कब भोगूंगा उनको भूखूंगा, कब देख रूप देखूंगा। इस प्रकार रूप इस प्रकार रूप जो भावना है वो यहाँ इहा वर्तते एव बढ़ती ही है उस कारण से एक उसके मतलब मिनट तदानीम तृप्ति, न तदानीम तृप्ति, उसमें तृप्ति तब नहीं उसकी होती। तृप्ति नहीं है तब हाँ। तृप्ति नहीं होती है अशुद्ध परिणाम ही यह विषय है इहा ऐसा विषया इहा यह विषय अशुद्ध यहाँ यह विषय अशुद्ध परिणाम वाले ही है हाँ, मतलब ये सब विषय जो है वो अशुद्ध परिणाम वाले हैं। यहाँ जो हम्म ये सब विषय है वो अशुद्ध परिणाम वाले हैं। लप धातु का मीनिंग बोलना भू भूंक्षे भूंक ओके अपना टाइम हो गया है यहाँ पर रखते हैं एंड हाँ थर्सडे और कल अपनी लास्ट क्लास है मैं सैटरडे से लेके नेक्स्ट समझो ना एक 11 तारीख तक नहीं 10 तारीख तक आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ तो मेरे को अनुकूलता रही तो मैं क्लास रखवाऊंगी वरना छुट्टी है। मैंने ट्राई किया दूसरे टीचर्स को पूछने का कि वो करवा पाए तो बट सबका कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म तो कल एंड बोल दीजिए ना। अगर आप सबको कल तो है क्लास परसों से हाँ
एंड आप सबको अनुकूलता हो तो आप एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं सब दीदी, जैसे आपके हो। गाइडेंस के बिना कुछ गलत हो जाएगा। हाँ, हाँ, वो तो है जहाँ ही। नहीं, आपको जहाँ मिस्टेक लगे वहां पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ हमको नहीं आते आगे फॉरवर्ड करते कि इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो जहाँ पे दीदी अभी आपको दो समझ, तीन जने होंगे, दो ही जहाँ पे तीन दिन या जहाँ चार जन क्या, होंगे, तो उसमें वापस कंफ्यूजन हुआ तो वापस प्रॉब्लम होगी। वही जहाँ पे आपको डाउट लगे वहां पे पूछ सकते हो। ये अष्टक बहुत इजी है इसलिए ये लिया है। जैसे आपकी मर्जी, ऐसे कोई फोर्स नहीं है, आपको ठीक लगे तो ये। ओके, अपना टाइम हो गया है, यहाँ पे रखते हैं। हाँ। जिन आगे औरत कुछ भी बाकी काम। बाकी बाकी क्या सोच रहे हैं वो भी आप सबसे पूछ लेना हाँ कल। ओके। हाँ हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम।